भारत एक ऐसा देश जहां सिर्फ इतिहास नहीं बसता बल्कि आस्था सांस लेती है। यह भगवान सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, संस्कृति, भावनाओं और पहचान का हिस्सा है। और जब बात भगवान श्री राम की होती है तो मामला सिर्फ धर्म तक नहीं रह जाता बल्कि भारत की सभ्यता, परंपराएं और करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़ जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। श्री राम एक ऐसा नाम जिसे भारत में मर्यादा, त्याग, सत्य, धर्म और आदर्श का प्रतीक माना जाता है। गांव की चौपाल से लेकर बड़े बड़े मंदिरों तक, रामायण की चौपाइयों से लेकर बच्चों की कहानियों तक, राम हर जगह मौजूद हैं। भारत के करोड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत जय श्री राम से करते हैं। कोई उन्हें भगवान मानता है, कोई आदर्श राजा, कोई संस्कृति की आत्मा, तो कोई भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा प्रतीक। अयोध्या, जहां राम जन्मभूमि मानी जाती है, वहां सदियों तक संघर्ष चला। अदालतों में लड़ाई हुई, राजनीति हुई, आंदोलन हुए, कार सेवा हुई, खून बहा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। यानी साफ है कि राम सिर्फ धार्मिक विषय नहीं बल्कि भारत की राजनीति और सामाजिक चेतना का भी केंद्र रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर भगवान राम को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। वजह बने हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। वही राहुल गांधी जिनके एक पुराने बयान को लेकर अब फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या कहा गया था जिसने मामला अदालत तक पहुंचा दिया। दरअसल राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी बताया। यह बयान वर्षों पुराना है, लेकिन अब इस पर कानूनी लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में MP, MLA कोर्ट के पुराने फैसले को रद्द कर दिया है और निचली अदालत को दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है। यानी मामला अब फिर से कोर्ट में खुलेगा और इस बयान पर नई कानूनी बहस भी होगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई भगवान राम को काल्पनिक कहता है तो आखिर विवाद इतना बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत में राम सिर्फ धार्मिक चरित्र नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए राम आस्था है। और आस्था का सवाल आते ही भावनाएं भी बेहद संवेदनशील हो जाती हैं। यही वजह है कि जब भी राम को लेकर कोई बयान आता है वो सीधे राजनीति, धर्म और समाज के केंद्र में पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। लोग इतिहास, धर्म और परंपराओं पर अपने विचार रखते हैं। कई इतिहासकार और विद्वान रामायण को आस्था का ग्रंथ मानते हैं, जबकि कुछ इसे पौराणिक साहित्य की तरह देखते हैं। यानी बहस नई नहीं है कोई। लेकिन जब भी कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा ऐसा बयान देता है तब उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ ये शिकायत इस आधार पर दर्ज हुई थी कि उनके बयान से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। शिकायतकर्ता का कहना था कि भगवान राम करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और उन्हें काल्पनिक बताना अपमानजनक है। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंच जाता है। हालांकि MP, MLA कोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि मामले की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए। यानी कोर्ट ने अभी राहुल गांधी को दोषी नहीं माना है, बल्कि सिर्फ इतना कहा है कि शिकायत को दोबारा सुना जाए। अब यहाँ राजनीति भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। बीजेपी और हिंदुत्व संगठनों ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार हिंदू आस्था का अपमान करती रही है। बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दे के रूप में भी पेश कर रही है। वही कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी धार्मिक मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करती है और राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि राहुल गांधी खुद कई मंदिरों में जाते रहे हैं और उन्हें हिंदू विरोधी बताना राजनीतिक रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत में राम का महत्व इतना गहरा है और वो आखिर क्यों है?
अगर आप भारत के गांव में जाएंगे तो वहां आपको रामलीला मिलेगी। घरों में रामायण का पाठ मिलेगा। संकट में लोग हे राम कहते हैं। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द भी हे राम थे। यानी राम भारतीय चेतना में इतने गहरे बसे हुए हैं कि इन्हें सिर्फ धार्मिक दायरे में बांधना मुश्किल है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया, पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार किया, राजा होकर भी नियमों को सर्वोपरि रखा और आदर्श शासन का भी उदाहरण बने। और यही कारण है कि राम राज्य शब्द आज भी राजनीति में आदर्श शासन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि जब कोई राम के अस्तित्व पर या फिर उनके स्वरूप पर सवाल उठाता है तो करोड़ों लोगों को लगता है कि उनकी आस्था पर सवाल उठाया जा रहा है और यहीं से विवाद शुरू होता है। अब सवाल ये भी है कि क्या अदालत किसी की धार्मिक आस्था तय कर सकती है? भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था का अधिकार देता है। अदालतें आमतौर पर आस्था के विषय में सीधे फैसला नहीं देती, लेकिन अगर किसी बयान से धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगे तब कानून के तहत उसकी जांच भी होती है। यही इस मामले में भी हो रहा है। इस पूरे विवाद का एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी सामने आया, क्योंकि देश में राम मंदिर बनने के बाद राम का मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। बीजेपी लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ रही है। वहीं विपक्ष पर कई बार हिंदू भावनाओं से दूरी का आरोप भी लगता रहा है। ऐसे में राहुल गांधी से जुड़ा ये मामला आने वाले समय में राजनीतिक रूप से भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब देखना ये होगा कि दोबारा सुनवाई में अदालत क्या रुख अपनाती है। क्या ये मामला सिर्फ बयान की कानूनी सीमा तय करेगा या फिर वहां तक रहेगा, या फिर ये देश में आस्था बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नई बहस को जन्म देगा? लेकिन एक बात साफ है, भारत में श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं है, वे करोड़ों लोगों की भावना है। और जब भावना, राजनीति और कानून एक साथ टकराते हैं तब विवाद सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहता बल्कि राष्ट्रीय बहस बन जाता है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या आस्था से जुड़े विषयों पर नेताओं को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए या फिर लोकतंत्र में हर विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।